ऋषि बताएगा झनक को अनिरुद्ध के बारे में कि वह क्या है और कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा है, नूतन और झनक ऋषि के पास गेस्ट हाउस में जाते हैं पराशर को फूल देने के लिए, लेकिन पराशर वहाँ नहीं होता। ऋषि पराशर के दिए हुए पैसे नूतन को दे देता है। जब ऋषि के पैरों में चोट लगा होता है तो नूतन बोलती है, हम हल्दी का लेप भेज देंगे, आप लगा लेना। अब दूसरी तरफ मून बहुत परेशान हो रही थी। ऋषि का कॉल नहीं लगता है और तभी ऋषि मून को कॉल करता है और बोलता है, तुम गुस्सा मत करना। मून बोलती है, तुमने मुझे कॉल करना ज़रूरी भी नहीं समझा, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। ऋषि बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, यह भी पता है तुम्हें शादी की शॉपिंग करनी है। मून बोलती है, तुम कब आ रहे हो? ऋषि बोलता है, अभी 2 या 3 दिन और लग जाएंगे। मून बोलती है, तुम जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे अब तुम्हारा इंतजार नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी सभी मिलकर शादी की तैयारी की बातें कर रहे होते हैं। अर्शी शॉपिंग पर जाने की बातें कर रही थी। अब दूसरी तरफ नूतन और झनक ऋषि से मिलकर आ रहे होते हैं कि तभी बुआ उन दोनों से गुस्सा होती है और झनक को मारने लगती है और बोलती है, तुम तो पराशर के साथ रात गुजारती हो, अब साथ में इस झनक को भी शहरी बाबू के साथ नैन मटक्का करने को ले गई थी। इसी नूतन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आपको जो कुछ बोलना है मुझे बोलिए, झनक को कुछ नहीं बोल सकती हैं आप। अब 2 देर बाद नूतन झनक को हल्दी का लेप भेज देती है शहरी बाबू को लगाने के लिए। झनक ऋषि के पास हल्दी लेकर जाती है और दूसरी तरफ जी दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ एक दिन अर्शी से नहीं रहा गया। झनक की वह उदास आंखें उसे चैन नहीं देने दे रही थी। वह तुरंत नूतन के पास गया, झनक की माँ के पास। नूतन जिसने इतने सालों से अपने सीने से एक दर्दनाक राज छुपा रखा था। अर्शी की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वह खुद अपनी ज़िंदगी का कोई सच जानने को बेताब हो। नूतन जी, हमने लगभग कितनी विनती करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी। उसको आप मुझे बताना होगा कि आखिर किसने आपको धोखा दिया था। कौन है वह इंसान जिसने आपकी और आपकी बेटी की ज़िंदगी नरक बना दी है। यह नहीं देख सकता कि झनक अपने पिता के बारे में कुछ भी न जाने और आप इस दर्द को अकेले घुट घुट कर जीती रहें। नूतन तो मानो सन्न रह जा गई। इतने सालों बाद किसी ने उसके घावों को छुआ था। उसकी आंखें भर आई। अतीत की कड़वी आधे धुंधली तस्वीरें बनकर उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वह चुप रही, जैसे इन दोनों यादों की तरफ फिर से जानने जीने की डर रही थी। लेकिन अर्शी की आंखों में उसने जो ईमानदारी और झनक के लिए सच्ची चिंता देखी, उसे हिम्मत मिली। उसे लगा कि अब शायद यह राज खुलना ही बेहतर है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। एक गहरी सांस ली। नूतन ने उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह अपने अतीत को फिर से दोहरा रही हो। वह अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने बुदबुदाया, जैसे यह नाम भी उसके होठों को जला रहा हो। वह मेरा प्यार था। और झनक का पिता। सिर्फ अर्शी की आंखों में विश्वास तैर गया। उसने मेरा साथ छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। उसने अपनी ही बेटी को स्वीकार नहीं किया। ऋषि पुलिस वालों के सामने जाकर बोलता है, यहाँ पराशर नहीं आया है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पराशर नहीं आया, आप यहाँ चले जाइएगा, अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब पुलिस चला जाता है। ऋषि पराशर से बोलता है, आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि पुलिस आपको कभी भी पकड़ लेकर जाएगी। ऋषि बोलता है, मैं आपको गेस्ट हाउस में, चलिए मेरे साथ रहिएगा। पराशर ऋषि के साथ गेस्ट हाउस में चला जाता है। रास्ते में ऋषि का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह दोनों गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। ऋषि के पैरों में चोट लगी होती है तो पराशर उसका मरहम पट्टी करता है। पराशर बोलता है, तुम हमारे बारे में क्यों जानना चाहते हो? ऋषि बोलता है, जो भी कुछ हुआ आप मुझे बता सकते हैं। पराशर बोलता है, मैं कुछ सालों पहले एक शहरी बाबू आए थे गांव में और उसी शहरी बाबू के रिश्तेदार इसी गांव में रहती थी। जो नूतन की जिंदगी शहरी बाबू
के पास है। और नूतन उदास होने लगी, छोड़कर चला गया उसे। जो उसके बाद से नूतन उदास रहने लगी। आज भी हम नूतन से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। उसी की बेटी झनक है। यह बात सुनकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है। अब पराशर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ ऋषि के घर पर ऋषि की शादी की बातें सभी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बोलते हैं लोग कि हाँ, ऋषि की शादी की तैयारियां होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ कहानी अब एक बेहद इमोशनल मोड़ लेने जा रही है, जहां नूतन यानी झनक अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसकी बेटी झनक इसी गांव में रही तो वह कभी भी उसकी ज़िंदगी को ऊंचाई नहीं दे पाएगी, ना ही उसे वह मौका मिलेगा जो एक बड़े शहर में मिल सकता है। नूतन जानती है कि वह खुद गांव छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वह यह भी समझती है कि अब उसकी बेटी के लिए एक नया रास्ता खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी बेटी को शहर भेजेगी ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इसी दौरान रश्मि का सामना नूतन से होता है। रश्मि जो नूतन और उसकी बेटी झनक के बहुत करीब आ चुका है। ऋषि उससे एक गंभीर सवाल पूछता है, आपकी बेटी का असली पिता कौन है? वह कहाँ का रहने वाला है? यह सुनकर नूतन का दिल भर आता है। वह भावुक होकर कहती है, वह कोलकाता से है, लेकिन उन्होंने मेरी कभी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने तो अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी को उसका हक देने से मना कर दिया। यह सुनकर अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वह ठान लेता है कि अब उस इंसान को ज़रूर सबक सिखाएगा जिसने न सिर्फ नूतन का दिल तोड़ा बल्कि एक मासूम बच्ची को पिता के प्यार से भी वंचित रखा। ऋषि नूतन से कहता है, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा सके तो मैं उसे पहचानने की कोशिश करूँगा। शायद मैं भी उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कोलकाता से ही हूँ। जैसे ही नूतन अनिरुद्ध की तस्वीर ऋषि को दिखाती है, ऋषि के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा सन रह जाता है, क्योंकि जिस इंसान की तस्वीर वह दिखाता है वह कोई और नहीं बल्कि मून यानी अदिति के पिता अनिरुद्ध हैं। वह कहानी में एक तूफान का सच मचा जाता है। ऋषि के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि एक तरफ वह मून से सच्चा प्यार करता है और दूसरी तरफ मून के पिता ही उस औरत को ठुकरा चुके हैं जिसे ऋषि बहुत मानने लगा है। नूतन और उसकी बेटी झनक अब सवाल उठाता है, क्या अर्ची अपनी होने वाली ससुराल यानी मून के पिता अनिरुद्ध के खिलाफ खड़ा होगा? क्या वह झनक और नूतन को उनका हक दिलाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या वह मून को सच बताएगा या फिर यह सच मून के सामने खुद ब खुद आ जाएगा? कहानी में अब बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां रिश्तों का सच सामने आएगा और हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। क्या होता है देखना। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खाना नहीं खाती है। मून को ऋषि की चिंता हो रही होती है। अर्ची बोलती है, तुम्हें अभी भी ऋषि की चिंता हो रही है? अनिरुद्ध, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? ऋषि के घर में भी तुम ऐसी ही बात कर रही थी। तभी मून पूछती है, क्या हुआ है? वहाँ बाबा अनिरुद्ध सारी बातें बता देता है कि शादी के बाद दोनों उसके फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। मून बोलती है, मॉम आपने क्या बोल दिया?